आप आराम से अपने घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आप जिस जगह पर बैठे हैं वो आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या आप जहाँ पर बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, ये दोनों ही बातें सच हैं। आज इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 सालों के सफ़र को तय करने वाले हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट डब्बा पर। आज जिस जगह पर हमारा सौर मंडल है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के गैस और धुंध के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था और वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसकी वजह से उसमें बड़ा विस्फोट हुआ। इस बड़े विस्फोट के बाद अंतरिक्ष के सारे कण एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में मौजूद भिन्न भिन्न प्रकार के धूल के कण दबाव और गर्मी की वजह से उल्कापिंड और पत्थरों में बदल गए थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोलियम और हीलियम इकट्ठा होने लगे। फिर इस भयंकर दबाव के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन के कारण सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय मंगल और अर्थ के बीच मीरा नाम का एक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया पृथ्वी के और पास आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया, और इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। फिर इन्हीं परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। और उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता हुआ लावा। ये उबल रही थी, और वो सारी चीजें जिन्हें आप आज अलग अलग नामों से जानते हैं, वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हुए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, पानी और खनिज। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो युग था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोण रेडियो एक्टिव पदार्थों से बना होने की वजह से हर दम गर्म होता रहता, लेकिन जब भी पृथ्वी के ऊपर की जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी का निकलना लगभग धीरे हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीत गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर ही रहते थे, और जीने के लिए मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। उस वक्त तक पृथ्वी पर लगभग ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे। माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ रही थी, और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया, और आने वाले हजारों साल तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए, और हजारों सालों बाद
एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्मजीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने की वजह से वातावरण ऑक्सीजन से ही भर चुका था, जिसकी वजह से जमीन और वातावरण में मौजूद आयरन पानी में मौजूद ऑक्सीजन से इफेक्ट होने लगे और पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसी लाल होने लगी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर हवा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक बाहर उबलता रहा और यही वो कारण था जिस कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घातक कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में बदल गया और पृथ्वी पर पहली बार ऐसा वक्त आया जब पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है, उसकी वजह से सूरज की किरणें धरती से टकराकर वापस चली जाती थी। इसी वजह से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर जो गर्मी थी उसने ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में जो बचे खुचे सूक्ष्म जीव थे वो धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर के जटिल और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में मौजूद छोटे पौधे निकलना शुरू हो चुके थे, ज्वालामुखी निकल रहे थे। वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होने लगा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, लेकिन धरती पर फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और फिर से पूरी तरह पृथ्वी ढक गई और ऐसा बार बार लगातार कई सालों तक होता रहा। और इसी बीच समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और वो हजारों सालों बाद बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते नहीं थे और सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। और जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी को बर्फ से पिघालना शुरू कर दिया, तब भी ये समुद्री पेड़ जल्दी ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसूस नामक प्लांट उगना शुरू हुए। वक्त के साथ साथ जमीन पर हर प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फीट होती थी, 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलते वक्त मिनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती के ज़्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज पिंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और कभी 21 से 23 घंटों का एक दिन हुआ करता था और समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग और रूप बदल रहा था। धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ों का खाना शुरू कर दिया और उनका शरीर और बड़ा होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे होते गए और पृथ्वी के ऊपर की ज़मीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पिंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पांजिया के बाहरी टुकड़ों की वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादा विभिन्न प्रकार के विशाल होते गए। डायनासोर ने अपने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जब समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकरा गया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा
लगभग 4.5 लाख करोड़ प्लस किलोमीटर वजन जितना उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी को टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी, जहाँ के जानवर और पेड़ जलकर राख हो गए। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी गर्म हो चुकी। डायनासोर भूखमरी से मरते गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक धूल और धुएं के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा होने लगी और फिर से पृथ्वी बर्फ की तरह ठंडी होकर पूरी तरह से जम गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी और 80 से 90 हजार साल बाद गलना शुरू हो गई, जिससे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले से सुधरने लगा। जैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए, उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में इन्होंने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में बदलने लगे। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बनने लगे। हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार ढांचा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटी जमीन में रहने वाले छोटे जीवों से इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा किया है और तबाह किया है, उतना आज तक किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। और पृथ्वी फिर से गर्म हो रही है और हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर से पृथ्वी पर परिवर्तन होने वाला है।